नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हब पर। आज की इस पूरी क्लास में हम मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पर कुल 40 उच्च स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें सतपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल, कैमूर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, राजपीपला और नर्मदा भ्रंश घाटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। यह पूरा सेट एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 की आधिकारिक पाठ्यक्रम में दिए गए मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, पर्वत पठार और नर्मदा सोन घाटी हिस्से को कवर करता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक ध्यान से देखना और बीच बीच में आप अपने अंक भी लिखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस उप श्रेणी का भाग है? ऑप्शन ए महादेव हिल्स, ऑप्शन बी पचमढ़ी पठार, ऑप्शन सी अमरकंटक पठार, ऑप्शन डी चौरागढ़ चोटी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए महादेव हिल्स। तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की महादेव उप श्रेणी में पचमढ़ी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1356 मीटर। यह राज्य की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। पचमढ़ी केवल इसके आसपास का पठार एरिया या पठार क्षेत्र है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेव हिल्स, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? सतपुड़ा श्रृंखला किस जिले में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? सतपुड़ा श्रृंखला के किस जिले में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो पहले आप खुद से ये ट्राई करिएगा कि सतपुड़ा श्रृंखला में कितने जिले आते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या ऑप्शन ए क्या कहता है? बालाघाट, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बैतूल या ऑप्शन डी सिवनी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बालाघाट। तो बालाघाट में क्या है? भारत के करीब 20% मैग्नीज पाया जाता है अकेले यहाँ। तो बालाघाट जिला जो है सतपुड़ा मैकाल के मध्य भाग में स्थित है, जहाँ मैग्नीज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा में और सिवनी में भी मैग्नीज पाए जाते हैं, लेकिन बालाघाट की तुलना में कम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बालाघाट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, अमरकंटक पठार से नर्मदा सोन जोहिला नदियां सोन व जोहिला नदियां निकलती हैं। नंबर दो, सतपुड़ा का पूर्वी सिरा है, यह सतपुड़ा का पूर्वी सिरा है। और नंबर तीन, यहाँ मैकाल श्रृंखला समाप्त होती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, या ऑप्शन सी एक, दो और तीन, या ऑप्शन डी केवल एक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों, एक, दो, तीन। तो अमरकंटक क्या है? सतपुड़ा मैकाल का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ जहाँ तीन नदियां निकलती हैं। यह जल विभाजक बिंदु भी है और मैकाल श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतपुड़ा श्रृंखला का औसत ऊंचाई स्तर कितना है ना? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? 600 से 900 मीटर, ऑप्शन बी 900 से 1200 मीटर, या ऑप्शन सी 1200 से 1500 मीटर, या 15 मीटर से ऊपर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी 900 से 1200 मीटर। सतपुड़ा की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। धूपगढ़ इसका अपवाद है, लेकिन अधिकांश भाग इसी रेंज में है। धूपगढ़ थोड़ा इसमें ज्यादा है इसकी ऊंचाई। अभी पहले क्वेश्चन को जो हम डिस्कस किए थे उसमें मैंने धूपगढ़ की ऊंचाई आपको बताई थी। तो धूपगढ़ इसका अपवाद है, बाकी यहाँ 900 से 1200 मीटर यानी इसी रेंज में सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला का कोर भाग है ना? तो पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का कोर भाग है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी कैमूर, या ऑप्शन डी राजपीपला। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा। तो पचमढ़ी जो है सतपुड़ा की महादेव हिल्स में स्थित है और यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का कोर जोन है। यहाँ घने सल व बांस के जंगल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सतपुड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब यहाँ से आपके विंध्याचल और कैमूर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जो आपका था किससे पूछे जा रहे हैं? सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन? विंध्याचल श्रृंखला मुख्यतः किस शैल समूह से निर्मित है? इसमें कौन सी चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धारवाड़, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन सी गुणवाना, या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्यन। तो विंध्यन शैल समूह जो है प्राचीन तलछटी चट्टानों से बना है ना? प्राचीन तलछटी चट्टानें मतलब रेत, पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना है। इसकी परतें लगभग क्षैतिज है। तो ये किस सेल समूह से बना है? विंध्यन सेल समूह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कैमूर पहाड़ियां मुख्यतः किन जिलों तक फैली हुई हैं या किन जिलों में फैली हुई है? ऑप्शन ए रीवा, ये सिद्धि नहीं होगा, यहाँ सीधी होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। सिंगरौली, ऑप्शन बी बालाघाट सिवनी, ऑप्शन सी ग्वालियर शिवपुरी, और या ऑप्शन डी उज्जैन या इंदौर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो कैमूर जो है विंध्यन का पूर्वी भाग है। विंध्य श्रृंखला जो है उसका ये पूर्वी भाग है, जो बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में है? बघेलखंड। इसमें रीवा, सीधी, सिगरौली आदि जिले हैं और उत्तर प्रदेश तक भी ये जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए रीवा, सीधी, सिगरौली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से सही कथन चुने। पहला क्या कहता है? विंध्याचल श्रृंखला पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। दूसरा क्या कह रहा है? इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। और तीसरा क्या कह रहा है? मालवा पठार इसका उत्तरी भाग है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक या ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल एक और दो। विंध्याचल जो है पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। और मालवा पठार डेक्कन ट्रैप से बना है ना, विंध्यन से नहीं, ये डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीवा पन्ना पठार किस पर्वत तंत्र का भाग है? रीवा पन्ना पठार किस पर्वत तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी राजपीपला या ऑप्शन डी अरावली। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? रीवा पन्ना पठार यानी बघेलखंड का पठार ये विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल तंत्र है, विंध्याचल का ये भाग है। तो रीवा पन्ना विंध्याचल सैंडस्टोन से बना हुआ है, जहां नदियां निकलती हैं आपकी केन, सोन, बेतवा। निकलती नहीं है मतलब ये नदियां आपका जलप्रपात बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत तंत्र का ये भाग है रीवा पन्ना पठार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विंध्याचल का उत्तरी किनारा चंबल घाटी की ओर खड़ी ढलान क्यों बनाता है? क्या कारण है? तो इसका कारण ऑप्शन ए क्या बता रहा है? भ्रंश गतिविधि के कारण, ऑप्शन बी अपक्षय या पर्दन के कारण, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी हिम नदी का ग्लेशियर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षय अपर्दन के कारण। तो क्या कारण है? लंबे समय से अपक्षय अपर्दन से विंध्यन प्लेटों का उत्तरी भाग खड़ी एस्कारपेंट बनाता है, यानी खड़ी ढलान बनाता है, जो ग्वालियर आपका एरिया हो गया और शिवपुरी इसका उदाहरण है ना। तो विंध्याचल का उत्तरी किनारा चंबल घाटी की ओर घड़ी ढलान क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ अपक्षय अपर्दन ज्यादा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ से आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन से जुड़े या इस पहाड़ी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या कहते हैं? बुंदेलखंड उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी सिद्ध बाबा, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी चूलगिरी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1172 मीटर। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो कल भी ये क्वेश्चन था जिसमें हमने उसकी ऊंचाई का जिक्र किया था। तो सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी है, जो बुंदेलखंड के किस जिले में स्थित है? ये दतिया जिले में। यहाँ ग्रेनाइट ग्नीस की रेसिडियल हिल है। कौन कौन किसकी है? ग्रेनाइट और किसकी? ग्नीस की रेसिडुअल हिल है। तो ऑप्शन बी सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? बुंदेलखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बुंदेलखंड क्षेत्र को भू आकृति विज्ञान में क्या कहा जाता है? मतलब इस एरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए युवा पर्वत, ऑप्शन बी पेनी प्लेन के साथ अवशेष टीले, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पठार या ऑप्शन डी डेल्टा मैदान। तो डेल्टा मैदान तो नहीं हो सकता, ये आपको पता है। युवा पर्वत आपका किसको कहते हैं? हिमालय को जो अभी भी बढ़ रहा हो उसे युवा पर्वत कहते हैं, मतलब अभी अभी का बना हुआ। तो इसका और ज्वालामुखी पठार आपका ये हो नहीं सकता, क्योंकि ज्वालामुखी पठार जो एरिया कहा जाएगा वो आपका डेक्कन ट्रैप कहा जाएगा, मालवा का भाग उसमें आता है। तो क्या ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन बी पेनी प्लेन के साथ अवशेष टीले। तो बुंदेलखंड प्राचीन ग्रेनाइट पेनी प्लेन है, जहां कठोर चट्टाने अपरदन से बचकर इनसेल वर्ग बनाती हैं। क्या बनाई हैं? इनसेल वर्ग। तो ऑप्शन बी पेनी प्लेन के साथ अवशेषीले इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जिला बघेलखंड उच्च भूमि का भाग नहीं है? बघेलखंड उच्च भूमि का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सिद्धि,
ऑप्शन सी बालाघाट या ऑप्शन डी सिगरौली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बालाघाट। एक्चुअली ये सिद्धि नहीं है, ये सीधी है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सिद्धि हो गया। तो कौन सा उच्च भूमि का भाग नहीं है? बालाघाट। क्यों? बालाघाट जो है क्षेत्र, ये सतपुड़ा मैकाल का भाग है ये आपका। और रीवा सीधी सिगरौली आपके शहडोल, ये बघेलखंड के क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बालाघाट बघेलखंड उच्च भूमि का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजपीपला श्रृंखला का मुख्य स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए नर्मदा के उत्तर में, ऑप्शन बी नर्मदा के दक्षिण में, ऑप्शन सी विंध्याचल के पूर्व में, या ऑप्शन डी बघेलखंड के पश्चिम में, नहीं सॉरी बुंदेलखंड के पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा के दक्षिण में, यानी ऑप्शन बी। तो राजपीपला क्या है? सतपुड़ा का पश्चिमी सिरा है ना, जो नर्मदा दक्षिण घाटी में बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र से गुजरात तक फैला हुआ है। तो राजपीपला श्रृंखला का मुख्य स्थान कहाँ है? नर्मदा के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है? सतपुड़ा श्रृंखला ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है ना। नेक्स्ट क्या कहता है? दूसरा विंध्याचल तलछटी चट्टानों से बनी है। या फिर तीसरा क्या कह रहा है? बुंदेलखंड ग्रेनाइट ग्नीसे से बना है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या कहता है? एक और दो सही। ऑप्शन बी क्या कहता है? दो और तीन सही। ऑप्शन सी सभी सही हैं, या ऑप्शन डी केवल एक सही। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सही हैं। तो सतपुड़ा डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट से, विंध्यन तलछट से बना है, और बुंदेलखंड अर्कियन ग्रीस ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये हो गए। तो हमारा ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आप एमपी की पर्वत श्रृंखलाओं पर ये हाई लेवल एमसीक्यू सेशन यही खत्म होता है, जो हमने 2 वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो मददगार लगे हो तो आप दोस्तों को शेयर करें, और ताकि आपको 2026 की अगली क्लास, और साथ ही ये बता दें कि अगली क्लासेस में हम कौन से वीडियो को कवर करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा नदियाँ, झीलें और जलप्रपात पे बनेगा। तो आप इसे मिस न करें। और पीडीएफ और एक्सटेम्स की पेस्ट्रीज के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां जरूर जुड़े, और कमेंट में लिख कर आप बताएं कि अगला सेट किस पर चाहिए आपको, या किस लेवल का होना चाहिए, पीवाईक्यू बेस्ड हो या मिक्स्ड बेस्ड हो।